नमस्कार साथियों। आज हम यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। हिंदी की जननी अपभ्रंश ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हिंदी भाषा की जननी अपभ्रंश भाषा ही है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः, जिसे कहते हैं मुख्य रूप से, शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। यदि हम क्रमिक विकास को देखें तो यहाँ सर्वप्रथम वैदिक संस्कृत, उसके बाद संस्कृत आई, उसके बाद पाली भाषा का विकास हुआ, उसके बाद प्राकृत भाषा, फिर उस प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश भाषा से हिंदी आधुनिक या कह लीजिए अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हुई। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और विकसित होने वाली आर्य भाषाएं उनसे। शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश विकसित होकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती कहलाई आर्य भाषाएं। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा और लहंदा भाषा। ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित होकर सिंधी भाषा आई। खस अपभ्रंश विकसित होकर पहाड़ी भाषा आई। महाराष्ट्री अपभ्रंश भाषा विकसित होकर उससे मराठी भाषा आई। अर्ध मागधी अपभ्रंश से ही पूर्वी हिंदी विकसित हुई। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि भाषाएं विकसित हुई। इसमें मुख्यतः ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित होकर कौन सी भाषा आई, तो उस जगह पे आपको आंसर सिंधी लगाना होगा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शोर सैनी अपभ्रंश से हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। यहाँ पर जो अपभ्रंश भाषा के मुंज कवि हैं उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। ये अक्सर प्रश्न आता है कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु लज्जे चातु वयासिस अहू जे भग्गा घर एन। आगे हम पढ़ेंगे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले कवि हमारे थे सरहपा, जिन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। उनकी अपभ्रंश की प्रमुख रचना थी मुक्तक रचनाएं। यदि अपभ्रंश काल का कवि कोई पूछा जाता है तो उसमें सर्वप्रथम सरहपा का नाम ही आता है। देवसेन की श्रावकाचार, जो कि 933 ईस्वी में उसकी रचना हुई। स्वयंभू कवि ने पयुम चरियु और स्वयंभू छंद की रचना की। पुष्पदंत कवि ने महापुराण जसहर चरियु की रचना की। धनपाल कवि की रचना है भविष्यत कथा। अब्दुर रहमान की संदेश राशक है। जिनी दत्तसूरी की उपदेश रसायन रास। जो हिंदू कवि की रचना है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योगसार। राम सिंह कवि की पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र कवि की
शब्दानुशासन रचना। विद्यापति जी की कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं अपभ्रंश भाषा में ही की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। काव्य भाषा के रूप में अवधि भाषा का उदय और विकास। तो मध्यकाल में अवधि काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। मध्यकाल में अवधि जो भाषा का प्रयोग सबसे पहले सूफी कवियों ने किया। सर्वप्रथम यदि अवधि भाषा का प्रयोग किसी ने किया तो वे थे सूफी कवि। अवधि भाषा में सर्वप्रथम रचना मुल्ला दाऊद कवि थे, उन्होंने की और रचना का नाम था चंदायन, जो कि 1379 ईस्वी में उसकी रचना की गई। कुछ यहाँ पर अवधि भाषा की कवि हैं और उनकी रचनाएं, और वे रचनाएं किस सन में की गई उनका निम्न प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। जैसे मुल्ला दाऊद, सर्वप्रथम उन्होंने अवधि भाषा का प्रयोग किया। चंदायन रचना थी उनकी 1379 ईस्वी में। ईश्वरदास की रचना थी सत्यवती, 1501 ईस्वी में उसकी रचना हुई। शेख कुतुबन उनकी रचना थी मृगावती और 1503 ईस्वी में उन्होंने इसकी रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना 1540 ईस्वी में उन्होंने इसकी की। मंझन जो कवि थे उनकी रचना थी मधुमालती, जिसका सन था 1545 ईस्वी। नेक्स्ट है अपने उस्मान कवि, उनकी रचना थी चित्रावली, 1613 ईस्वी में की गई जिसकी रचना। जलालुद्दीन कवि की रचना जमाल पचीसी। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप 1619 ईस्वी में। यह रचना शेख नबी जी की यह जो रचना है ज्ञानदीप, यह उनकी अंतिम रचना थी। नूर मोहम्मद उनकी थी अनुराग बांसुरी। काशिम शाह इनकी रचना थी हंस जवाहिर। ख्वाजा अहमद की रचना थी नूरजहां। कवि नसीर की रचना थी प्रेम दर्पण। सूफी कवियों के बाद अवधि भाषा का प्रयोग राम भक्त कवियों ने किया। सूफी कवियों के बाद में यदि अवधि भाषा का प्रयोग किसी कवि ने किया तो वे राम भक्त कवि थे, जिनमें से प्रमुख हैं हमारे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यदि ईस्वी आ जाता है तो आप 1574 ईस्वी लिखेंगे, और यदि विक्रम संवत आ जाता है तो 1631 सन लिखेंगे। माधव दास उनकी रचना थी राम रासो। अग्रदास कवि उनकी थी रचना रामाष्टायाम और राम ध्यान मंजरी। ईश्वरदास जी की रचना थी भरत मिलाप। हृदयाराम की रचना थी हनुमान नाटक। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का विकास। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा अपभ्रंश में रचनाएं, फिर काव्य भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग, फिर काव्य भाषा के रूप में अब हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा का विकास और उसका प्रयोग। मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवियों ने सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें प्रमुख थे हमारे सूरदास, जिन्होंने
सूर सारा वाली और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं की। भ्रमर गीत जो उनकी रचना है वो सूर सागर से ही ली गई है। नंददास ने भंवर गीत की ब्रज भाषा में रचना की। अब देखिए यहाँ पर सूर सागर से भ्रमर गीत लिया गया, गीत की रचना हुई है, लेकिन नंददास जी ने भंवर गीत की रचना की ब्रज भाषा में। आगे हम पढ़ेंगे खड़ी बोली का उदय और विकास। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास में अधिकांशतः बोली गई। सबसे पहला खड़ी बोली ग्रंथ किसने और कौन सा लिखा? वह था चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि गंग कवि द्वारा लिखी गई। गंग कवि कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। उन्होंने सबसे पहले, गंग कवि ने सबसे पहले खड़ी बोली में जो रचना लिखी वह थी चंद छंद वर्णन की महिमा। राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित जो खड़ी बोली की रचना है वो भाषा योग वाशिष्ठ थी। राम प्रसाद निरंजनी की द्वारा जो रचित रचना है उसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। कुछ यहाँ पर खड़ी बोली के कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, जैसे मुंशी सदासुख लाल, इनकी खड़ी बोली में रचना थी सुख सागर। कौन सी थी? सुख सागर। इंशाअल्लाह खान की थी रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खान की कहानी थी रानी केतकी की कहानी, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई। रानी केतकी की कहानी को दूसरा नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया उदयभान चरित, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी का नाम बदलकर उदयभान चरित एक नया नाम दिया। लल्लू लाल जी की थी प्रेम सागर। सदल मिश्र की थी नासिकेतोपाख्यान, जो कि 1803 में इसकी रचना की गई। कुछ और भी हमारे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली के में अपनी रचनाएं लिखी, जैसे मैथिली शरण गुप्त की साकेत जो है रचना, वह खड़ी बोली में लिखी गई है। यह द्वितीय महाकाव्य है। खड़ी बोली का यदि द्वितीय महाकाव्य पूछ लिया जाता है तो वह साकेत सही उत्तर होगा। अयोध्या सिंह अरियोत का प्रिय प्रवास खड़ी बोली में ग्रंथ। हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला, यह भी खड़ी बोली का है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। हिंदी गद्य की प्रथम मौलिक रचना देखिए मोस्ट, हिंदी गद्य की प्रथम मौलिक रचना, यदि मौलिक रचना पूछता है तो वहाँ पर उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी, और जिसके रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खान। मौलिक रचना पूछता है तो रानी केतकी की कहानी आएगी खड़ी बोली में, गद्य की प्रथम मौलिक रचना। लेकिन यदि खड़ी बोली ग्रंथ पूछता है तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की आएगी। हिंदी गद्य के विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह इनका प्रमुख उल्लेख मिलता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कीड़ा आदि।